नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे परिषदीय विद्यालयों में नामांकन लगातार घटता जा रहा है और इस सब के लिए शिक्षक को दोषी समझा जा रहा है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, शिक्षकों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा पोस्ट आती हैं। कोई कहता शिक्षक स्कूल नहीं जाते, कोई कहता शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। विद्यालय में जो नामांकन घट रहा है उसके लिए शिक्षकों को दोषी ठहराया जा रहा है। आज एक ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक लेख मुझे मिला जिसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में घटते नामांकन का असली कारण क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो शिक्षकों की छवि बन रही है उसमें कुछ सुधार हो, क्योंकि लोगों में नकारात्मक छवि शिक्षकों की प्रस्तुत की जा रही है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है परिषदीय विद्यालयों में घटते नामांकन का असली जिम्मेदार कौन, अध्यापक या बेसिक के नए फरमान या अधिकारीगण। देखिए, ये लेख लिखा है महेंद्र प्रताप सिंह, जो मैनपुरी के हैं, एक शिक्षक ही हैं। उन्होंने ये लेख लिखा है और उसी को मैं आपको वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, संविधान में 46वां संशोधन किया गया 2002 में। उसने भारत में संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 के ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसमें के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया, जिससे कि केंद्र के साथ साथ राज्य भी अपने परिवेश के अनुकूल शिक्षा दे सके और दोनों ही कानून बना सके। मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया कि 6 से 14 के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जिसके तहत शिक्षा को प्रत्येक बच्चों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में सरकारी परिषदीय विद्यालय खोल दिए गए। आज लगभग हर गांव में 1 या 2 परिषदीय विद्यालय हैं। समय के साथ साथ ऐसे विद्यालयों में छात्र संख्या का गिरना एक चिंतनीय विषय है। आप भी देख रहे होंगे, छात्र संख्या लगातार गिरती जा रही है। किंतु इसके लिए केवल शिक्षक के सिर पर ठीकरा फोड़ना कदापि न्याय संगत नहीं है। सरकार की नीतियों के तहत निकट भविष्य में अभी आपने देखा होगा, व्हाट्सएप के माध्यम से एक आया भी था कि 50 जिस विद्यालय में 50 से कम छात्र संख्या है उनकी सूची मांगी गई। तो 50 छात्र संख्या से कम वाले विद्यालय बंद होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस पर कार्य चल रहा है। तो आइए जानते हैं हकीकत इस फसाने की। घटती छात्र संख्या को खूब प्रसारित करके समाज में शिक्षक को नाकारा साबित करने में सभी लोग लगे हुए हैं। सभी लोग यही सिद्ध कर रहे हैं कि शिक्षक नकारा है, जिसकी वजह से छात्र संख्या घट रही है। जबकि कम छात्र संख्या के लिए शिक्षक केवल 10% ही जिम्मेदार है। बाकी 90% नीतियां, आदेश, जो प्रत्येक दिन 10-10, 12-12 आदेश आते हैं, परिवेश और समाज, वो भी जिम्मेदार है। बड़ी आसानी से बेसिक शिक्षा निकट भविष्य में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद भी कर दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अन्य प्रदेशों में ऐसा किया भी जा चुका है। शिक्षक होने के नाते मन में एक टीस होती है कि घटती छात्र संख्या या 50 संख्या से कम सरकारी विद्यालयों को बंद करने की तैयारी करने वाली सरकारें, आला अफसर, प्रशासन ने क्या कभी छात्र संख्या कम होने के कारणों को जानने का प्रयास किया कि आखिर छात्र संख्या क्यों घट रही है? क्या किसी ने उन विद्यालयों की समस्याओं को जाना कि क्या समस्याएं हैं उन विद्यालयों में, उस परिवेश में, उस गांव में छात्र संख्या क्यों घट रही है? ये किसी ने सोचा? नहीं, कभी नहीं किसी ने ये सोचा। और जानकर करना भी क्या है? जानेंगे तो इसका उपचार करने हेतु कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जबकि बिन जाने एक बहाने के साथ हजारों विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप तौर से शिक्षा माफियाओं, पूंजीपतियों और राजनेताओं का हित भी साधे जाएंगे। चलिए मान भी लें कि आप 50 से कम संख्या वाले विद्यालय बंद करके सही कर रहे हैं, तो अगली बार ये लक्ष्य क्या होगा? 100 होगा, उसके बाद 150 होगा
और फिर सारे सरकारी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे सारे परिषदीय सरकारी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे अगर यही चलता रहा। मगर कभी सोचा कि उस गांव के गरीब बच्चों का क्या होगा, वहां की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। काश कि कुछ कारण भी जाने होते, उनका निस्तारण करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे होते, तो लगता आप सरकारी शिक्षा व्यवस्था की कश्ती को भंवर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और आप तो भंवरे में फंसती जा रही है इस कश्ती को डूबा हुआ मान चुके हैं या डुबाए जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो केवल शिक्षक ही नहीं, आप पहले दोषी हैं, क्योंकि समस्या समाधान के स्थान पर आप उससे बचने का, नकारने का या अनदेखा करने का कार्य कर रहे हैं। आपको केवल विद्यालय पर आ रहे खर्चे की फिक्र है, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की नहीं। आइए इस संबंध में कुछ धरातलीय समस्याओं से अवगत कराता हूं, जो शिक्षक तो जानता है और आला अफसर जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं या उन्हें करना पड़ता है। देखिए क्या क्या समस्याएं हैं नामांकन घटने की। गांव में परिषदीय विद्यालय के होते हुए भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन क्यों किया जा रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कभी इस बारे में किसी ने चर्चा की? जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, कभी उन्होंने सोचा कि जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं आखिर वे क्यों चल रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वहां के शिक्षक जिम्मेदार हैं? दूसरा, परिषदीय विद्यालयों के 1 किलोमीटर के दायरे में बिना मानकों और बिना प्रशिक्षित शिक्षकों के निजी विद्यालयों को मान्यता देने का जिम्मेदार कौन है? क्या शिक्षक उन्हें मान्यता दे रहे हैं? कोई तो मान्यता दे रहा है। उन विद्यालयों को 1 किलोमीटर के दायरे में आखिर क्यों मान्यता दी जा रही है? परिषदीय विद्यालयों में संसाधनों और शिक्षकों के अभाव का जिम्मेदार कौन है? बहुत से परिषदीय विद्यालय ऐसे भी हैं जिनमें 200-200 बच्चे हैं, केवल एक शिक्षक है या 2 शिक्षक हैं और इसके साथ साथ संसाधन भी नहीं है। तो उनके लिए संसाधनों के अभाव के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार है? शिक्षकों को सूचनाओं और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने का जिम्मेदार कौन है? शिक्षकों को दिन में न जाने कितनी सूचनाएं देनी होती हैं और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नंबर 5, आज परिवार नियोजन को लेकर अधिकांशतः परिवार जागरूक हैं। सभी परिवार नियोजन कर रहे हैं, जो कि उचित भी है। और ऐसे में जो छोटे गांव हैं या मजरे हैं जहां पर 20-30 परिवार रहते हैं, तो उनसे कितने बच्चे की आप अपेक्षा करते हैं? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वहां पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, परिवार नियोजन हो रहा है तो बच्चे नहीं आ रहे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नंबर 6, परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस के, जूते के और बैग की धनराशि आ जाती है। हमने महसूस किया, बच्चे अप्रैल में एडमिशन कराते हैं, उनकी डीबीटी हो जाती है और डीबीटी होने पर जैसे ही उनके खाते में 1200 रुपये आ जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, उन 1200 का यूज निजी विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन करने में कर लेते हैं। अब उसमें एक शिक्षक क्या कर सकता है? मान लीजिए उस बच्चे की डीबीटी हो गई और उसके बाद उस बच्चे ने आना बंद कर दिया, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कर लिया, तो वे 1200 रुपये वो वहाँ पर यूज कर रहे हैं। ऐसे कई केस आते हैं जो शुरू में एडमिशन करा लेते हैं और उसके बाद विद्यालय नहीं आते डीबीटी होने के बाद। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मौसम के हिसाब से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम धंधे करने के लिए परिवार पलायन करे जाते हैं, तो ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर वे पलायन कर रहे हैं, लोगों में शिक्षा की महत्ता की समझ विकसित न होने और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की ओर आकर्षण का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, इन्वर्टर की सुविधाएं मिलती हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षक मिलता है, तो उसके लिए क्या शिक्षक ही जिम्मेदार है? जहां आजकल बच्चे को, अच्छा सबसे बड़ी बात, बच्चे को आज की डेट में हर पेरेंट्स जागरूक हो गया है और वो 3 साल में एडमिशन कराने की सोचता है। 3 का, 4 का, 5 का बच्चे का एडमिशन होता है, उनका प्ले ग्रुप में एडमिशन करा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ प्ले ग्रुप नहीं है। प्ले ग्रुप के नाम पे कुछ आंगनवाड़ी केंद्र खुले हुए हैं जहां पर ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को एडमिशन करा देते हैं प्राइवेट स्कूल में।
लेकिन हमारे यहाँ पे प्ले ग्रुप नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस बार एक नियम आया कि जब बच्चे का 6 साल पूरे हो जाए तब उसका एडमिशन कराया जाए। अब 6 साल तक तो कोई भी पेरेंट्स इंतजार नहीं करेगा कि सरकारी स्कूल में कराया जाए, उससे पहले उनका एडमिशन प्राइवेट में हो जाता है। तो इसके लिए क्या शिक्षक जिम्मेदार है? नीति शिक्षक ने नहीं बनाई कि 6 साल के बच्चे का ही एडमिशन होना है। बच्चों की अध्यापन की वर्तमान निजी विद्यालयों जैसी सुख सुविधाएं नहीं हैं उनके पास। विद्यालयों में बहुत से विद्यालय जर्जर हैं, छतों से पानी टपकता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए भी शिक्षक जिम्मेदार है? ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जिनमें से अधिकांशता का समाधान शिक्षक आपको दे सकता है और आपके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, मगर आपकी मंशा तो आप ही जाने। हम इतना जानते हैं कि यदि शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, छात्र संख्या कम हो रही है, तो उसके लिए शिक्षक से पहले खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार हैं, उससे पहले ऊपर के अधिकारी जिम्मेदार हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, उसके बाद शिक्षक जिम्मेदार है। शिक्षक अगर नहीं पढ़ाता तो ये उसकी गलती है, लेकिन पढ़ाने के लिए उसको ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे कि वो रोक टोक होकर बच्चों को पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दे सके। तो व्यवस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चों का नामांकन घटने में। हाँ, कहीं कहीं हो सकता है शिक्षक भी जिम्मेदार हो, लेकिन शिक्षक पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि वास्तव में आप घटती संख्या या गिरती शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंतित हैं तो सरकारी विद्यालय बंद करना कोई विकल्प नहीं, अपितु आंख बंद कर मान्यता देने और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को फूलने फलने के प्रयास से रोकने के साथ साथ शिक्षकों के साथ सामंजस्य स्थापित करके वक्त रहते इनका हल खोजना चाहिए। वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश शिक्षित जनसंख्या में सभी देशों के सापेक्ष निचले पायदान पे होगा। तब हम अपने विश्व गुरु बनने के सपने को क्या सच कर पाएंगे? ध्यान रहे, ऐसा होने पर आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तो काफ़ी शानदार लेख लिखा है ये और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई। काफ़ी हद तक मैं इससे सहमत भी हूँ कि जो पॉइंट इसमें बताए गए हैं इस लेख में वे काफ़ी शानदार हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।